बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवेज़ इलाही इमरान खान के साथ बहुत बड़ी गेम करने वाले हैं। वो गेम क्या है, आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ आप लोगों को बताऊंगा। इसके अलावा इमरान खान ने रात को अपने लॉन्ग मार्च को, एहतजाज को ख़त्म कर दिया है और ये बड़ा फ़ैसला कर लिया है कि हम पंजाब और KPK की असम्बलियों को तहलील कर देंगे। क्या इससे कप्तान को कुछ फ़ायदा हो सकता है, या इमरान खान जो चाहते हैं कि अर्ली इलेक्शन हो जाएं, इससे अर्ली इलेक्शन करवाने में इमरान खान को कुछ फ़ायदा होगा या नहीं होगा? इमरान खान के पास पंजाब के अंदर नंबर गेम कैसी है और खैबर पख्तूनख्वा में PTI की नंबर गेम कैसी है? अगर तहरीक अदम एतमाद लाई जाती है तो फिर PTI के पास क्या ऑप्शन होगा? क्या आइनी तरीक़ाकार और कानून के मुताबिक इमरान खान किसी भी सूबे की असम्बलियाँ तहलील करने का हक़ रखते हैं या नहीं रखते? क्या सुप्रीम कोर्ट एक दफ़ा जिस तरह पहले उन्होंने सदर के ज़रिए जो नेशनल असम्बली तहलील करवाई थी उसको बहाल कर सकती है या नहीं? आज की इस वीडियो में इस मुतल्लक़ आप लोगों को मुकम्मल आगाही फ़राहम करूँगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। आप लोगों को बताता चलूँ कि रात को राना सनाउल्लाह ने इमरान खान की तकरीर से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बताया कि इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है और जो एहतजाजी सियासत है वो मुकम्मल फलाप हो चुकी है। वो कल वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इमरान खान के खिताब से पहले ही दिखा दी थी। मेरी पिछली वाली वीडियो अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मिल जाएगी, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है वो मुकम्मल फलाप हो चुका है, उनकी एहतजाजी सियासत फलाप हो चुकी है। और राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि अब इमरान खान के पास कोई और ऑप्शन नहीं है एहतजाज वगैरह करने का। शायद इसलिए ही इमरान खान ने आज ये फ़ैसला किया है कि वो असम्बलियों को तहलील कर देंगे। अब बात करते हैं कि अगर असम्बली के अंदर तहरीक अदम एतमाद आ जाए तो फिर कोई भी वज़ीर आला असम्बली को तहलील नहीं कर सकता। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे नंबर गेम को भी समझना पड़ेगा। पंजाब के अंदर थोड़ा मामला मुश्किल होगा, लेकिन KPK के अंदर क्योंकि PTI की अक्सरियत है तो वहाँ पे अगर तहरीक अदम एतमाद आ भी जाती है तो क्योंकि स्पीकर PTI के हैं तो वो फ़ौरन इसको निपटा देंगे और KPK की असम्बली तहलील हो जाएगी। लेकिन पंजाब में मुश्किल क्यों पड़ने वाली है, आप लोगों को बताता चलूँ कि पंजाब के अंदर PTI के पास 180 नशिस्तें हैं, यानी कि 180 सीटें हैं। इसी तरह PDM जो नून लीग, पीपल्स पार्टी और कुछ इत्तेहादियों की सीटें मिला के 181 सीटें जो हैं वो नून लीग के पास है, और 10 सीटें जो हैं वो काफ लीग के पास है। और परवेज़ इलाही साहब पार्लिमानी लीडर हैं काफ लीग के, वो जो फ़ैसला करेंगे वही फ़ैसला होगा। अब जरदारी भी इनेक्शन हो चुके हैं और वो लाहौर जा चुके हैं और वो लाहौर से कई लोगों को ख़रीदेंगे भी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फ़ैसला भी इस हवाले से आ चुका है कि अगर पार्लिमानी लीडर ने कहा कि आपने PTI को वोट देना है तो इसमें से जो भी MPA किसी दूसरी पार्टी यानी कि PDM को वोट देगा तो उसकी जो नशिस्त है वो खाली हो जाएगी और दोबारा इलेक्शन होगा। तो आप लोगों को बता दूं कि इस वक्त जो नंबर गेम है वो सारी काफ लीग के हाथ में है। काफ लीग चाहे तो वो PTI को यहाँ पे असम्बली तहलील करवाने में मदद दे सकती है, लेकिन आप लोग अगर परवेज़ इलाही का पिछला सारा सियासी बैकग्राउंड देखें तो वो उसी पार्टी का साथ देते हैं जिससे वो वज़ीर आला बन जाएं या उनको बड़ा ओहदा मिल जाए। उनको अभी ये तो पता होगा कि अगर वो PTI के साथ मिलते हैं तो उनको कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी वजारत तो वैसे ही चली जाएगी। अगर वो PTI के साथ मिलकर PTI को वोट दिलवाते हैं परवेज़ इलाही साहब, तो PTI ने तो वैसे ही असम्बली तहलील कर देनी है, तो जो उनकी वजारत आला पंजाब की है वो वैसे भी चली जानी है। अगर वो नून लीग के साथ इत्तेहाद करके नून लीग के साथ मिल जाते हैं और नून लीग को कहते हैं कि अगर हमें आप वजारत आला दें तो हम आपकी तरफ से आपकी पार्टी को सपोर्ट करेंगे और ख़ुद वज़ीर आला बन जाएंगे। और डेफिनेटली आप लोगों को बता दूं कि परवेज़ इलाही इस गेम में बड़े माहिर हैं और ओहदा लेने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। अभी जो वो PTI के साथ मुकम्मल नज़र आ रहे हैं
वो बीच में गेम भी कर सकते हैं। अब सारी गेम पंजाब के अंदर काफ लीग के हाथों में है। काफ लीग जिसका साथ देगी वही होगा। अगर काफ लीग पीडीएम का साथ देती है तो पीडीएम की पंजाब के अंदर हुकूमत बन जाएगी। अगर पीटीआई का साथ देती है तो असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी, क्योंकि कोई भी वज़ीर आला के पास कानूनी और आइनी हक़ होता है कि वो असम्बली को तहलील कर दें। अब आप लोगों को ये बताता हूँ कि जब असम्बली तहलील हो जाती है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना पड़ते हैं। इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की क्या तैयारी है कि वो 90 दिन के अंदर 2 सूबों के अंदर इलेक्शन करवा सकती है या नहीं। अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन होते हैं तो पीटीआई अगर दोबारा जीत जाती है तो वो दोबारा असम्बली को तहलील कर देती है, तो क्या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवा सकती है या नहीं। और ये भी बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए इंतहाई मुश्किल होगी, क्योंकि अगर 2 सूबों के इलेक्शन ही करवाना है तो वो पूरे मुल्क के अंदर एक ही दफ़ा इलेक्शन करवा दें और ख़र्चा भी इससे कम होगा। तो आप लोगों को बता दूं कि इमरान खान की ये हिकमत अमली कहीं ना कहीं कामयाब होने वाली है, लेकिन जो उनका लॉन्ग मार्च था, एहतजाज था, वो तो मुकम्मल फलाप ही हुआ। इसीलिए इमरान खान ने दूसरे ऑप्शन को यूज़ किया है। आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार फरमाएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।